हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrich.com। तो इस एक और वीडियो में आज हम ये समझेंगे, अगर आपके पास कोई स्टॉक्स की होल्डिंग है और बड़ी क्वांटिटी में होल्डिंग है तो आप कैसे उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी होल्डिंग्स के थ्रू आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, थोड़े से शेयर खरीद लिए, बस उसी को लेके बैठे रहते हैं। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो लॉस होगा और प्राइस वहीं रहेगा तो कुछ नहीं होता। बट जो लार्ज इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर FII या होते हैं, जो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा होल्डिंग्स के अगेंस्ट कॉल सेल करके रखते हैं, ताकि अगर इंस्ट्रूमेंट कोई भी स्टॉक वहीं पे रहे तो कॉल उन्हें प्रॉफिट दे। इस स्ट्रेटजी को कवर्ड कॉल बोलते हैं। तो आपके होल्डिंग्स के अगेंस्ट आप पर मंथ कुछ पैसे कमा सकते हैं। जिनको कवर्ड कॉल के बारे में पता है वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है, जो बिगिनर्स हैं, ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, कवर्ड कॉल के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में कवर्ड कॉल को प्ले करना है तो कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एंड तक ज़रूर देखिए। और जो लोगों को कवर्ड कॉल करना भी नहीं और ऑप्शन लर्निंग स्टार्ट किया है, तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर देखिए। इससे आपको स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपको आइडिया स्टार्ट होना शुरू होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक्स को किस तरीके से बाई करना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमें कॉल ऑप्शन कैसे सेल करने हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कवर्ड कॉल कहते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, जहाँ जितने भी मेरे वीडियो होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, मैं उसी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट वीडियो बनाऊँ, ना कि कोई थ्योरेटिकल वीडियो बना दूँ। यूट्यूब पे थ्योरेटिकल वीडियो बहुत मिलेंगे आपको, तो मैं उसी टाइप के वीडियो बनाता हूँ जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। आगे देखेंगे इस वीडियो में कि हमें क्या क्या, अगर हम कवर्ड कॉल राइट कर रहे हैं तो हमें कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, और कवर्ड कॉल किया है तो उसका एडजस्टमेंट कब। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसको हम सिर्फ इनिशिएट करके छोड़ नहीं देते, हम उसका हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। और कवर्ड कॉल हम, अगर स्टॉक नहीं है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, हम कवर्ड कॉल कैसे लिख सकते हैं। और एक तो ये बेसिक कवर्ड कॉल हो गया पूरा। ये है कवर्ड कॉल, हम स्टॉक्स के अगेंस्ट लिख सकते हैं, फ्यूचर के अगेंस्ट लिख सकते हैं, और ऑप्शंस के अगेंस्ट लिख सकते हैं। जैसे स्टॉक है, उसके अगेंस्ट कॉल हमने सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन। तो स्टॉक्स की जगह हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं या ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कवर्ड कॉल राइटिंग के लिए। और लास्ट में हम कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आप नया एक्सप्लोर कर सकते हैं कवर्ड कॉल से रिलेटेड ही। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों के पास बहुत ही कम कैपिटल है, उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल ना हो, बट जिन लोगों के पास 7 या 8 लाख रुपए है या फिर उससे भी ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक SBI का स्टॉक्स है। लेट्स से आपके पास पैसे हैं कुछ और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये 3000 क्वांटिटी खरीदनी है SBI की, या कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं उसके लॉट के साइज के अकॉर्डिंग ही खरीदनी है। जितना उसका लॉट है उसका अप्रोक्स आपको उतने स्टॉक्स खरीदने हैं। जैसे SBI का डेरिवेटिव में लॉट साइज है 3000, तो अगर आप SBI का स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर ऑलरेडी है आपके पास और 3000 स्टॉक्स हैं उसके, तो आपके लिए ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बेनिफिट हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास SBI के स्टॉक्स हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस अकॉर्डिंग चलेगा। तो लेट्स से आपने प्राइस 165, ये स्लाइड्स मैंने कल प्रिपेयर किया था। तो इस टाइम पे SBI का जो प्राइस था 165 था, तो आपने 3000 शेयर खरीद लिए 165 पे। तो अभी क्या होगा, हर एक रुपए पे अप जाएगा तो 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगा तो 3000 रुपए 3000 का लॉस होगा। लेट्स से अगर SBI 200 पे पहुंच जाता है, 165 पे खरीदा था 200 पे पहुंच गया, तो डिफरेंस है 35 रुपीज का। 35 इंटू आपके पास है 3000 शेयर, तो 1,05,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 35 का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर और 3000 शेयर है, तो 1,05,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर लेट्स से
SBI का स्टॉक 150 पे आ गया तो 165 पे खरीदा तो 15 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। 15 रुपए इंटू 3000 माइनस अब तो आपका लॉस होगा अराउंड 45,000 का। तो ये तो दो सिचुएशन हो गई। जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जिनको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता रहती है, तो उनको सिर्फ यही कैलकुलेशन पता रहती है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, प्राइस नीचे जाएगा तो लॉस, और जो प्राइस वही रहता है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 165 पे ही रहता है लेट्स से 1 साल के बाद भी। तो उस केस में आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें। अगर आपका भी थोड़ा सा भी फाइनेंशियल एजुकेटेड है आप, तो आपको समझ में आएगी कि आपका जो कैपिटल अमाउंट लगा है यहाँ पे अराउंड 4.95 लाख होगा इसका, तो उस कैपिटल को आपने इंगेज करके रखा हुआ है। अगर उस अमाउंट को आप बैंक डिपॉजिट में रखते या FD में रखते तो आपको 6 या 7% ईयरली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता, बट इस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक लॉस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस डायग्राम ऐसा दिखेगा आपका। आपके पास कोई भी शेयर्स है आपके अकाउंट में, तो जिस प्राइस पे खरीदा है वो ब्रेक इवन रहता है। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होने लगता है, नीचे जाएगा तो लॉस होने लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 165 पे SBI का शेयर्स खरीदे हुए हैं 3000 क्वांटिटी में, तो 165 हमारा ब्रेक इवन है। 1 रुपये नीचे भी जाएगा तो भी लॉस, और 1 रुपये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। तो ये पे ऑफ डायग्राम रहता है इक्विटी का, ये स्ट्रेट रहता है। एक और सिनेरियो है दोस्तों, अगर हमें कॉल सेल करना है तो लेट्स से 180 का 165 पे ट्रेड कर रहा है अराउंड, तो 180 का हम कॉल सेल कर देते हैं, उसका प्रीमियम 5 रुपीज है। तो एक लॉट सेल करने के लिए अराउंड 1.5 लाख चाहिए होता है सेल करने के लिए। इस केस में आपको प्रॉफिट, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा 5 रुपए का ही हो सकता है। तो जिन लोगों को ऑप्शंस के बेसिक पता है तो उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना हमने सेल किया हुआ है। तो हमारा 5 इंटू 3000 दैट विल बी अराउंड 15,000 रुपीज। तो 180 का स्ट्राइक हमने सेल किया है, 5 रुपए प्रीमियम रिसीव हुआ है हमें, तो हमारा ब्रेक 185 हो जाएगा। 185 से ऊपर जाएगा तो ये हमें लॉस होने लगेगा, 185 से नीचे रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और 180 से नीचे रहता है, जितना भी नीचे रहता है तो हमें मैक्सिमम 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। 5 क्योंकि हमें प्रीमियम ये सेल किया है, कॉल हमने प्रीमियम रिसीव हुआ है 5 रुपए इंटू 3000 इसका लॉट है, 15,000 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया इसका। तो कवर्ड कॉल में क्या होता है, कवर्ड कॉल में हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं हमारे डीमेट अकाउंट में। हम 10% ऊपर या 15% ऊपर, 10 से 15% ऊपर की स्ट्राइक के कॉल सेल कर देते हैं। तो इस केस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, अगर स्टॉक वहीं रहेगा या थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ कॉल वो प्रॉफिट दे के जाएगी हमें। तो हमारा कैलकुलेशन ये थी, इसमें अराउंड 4.95 लाख चाहिए हमें SBI के 3000 स्टॉक खरीदने पे 165 के प्राइस में, और 180 का हमने कॉल सेल कर दिया 5 रुपए के प्रीमियम में, तो यहाँ पे चाहिए हमें 1.5 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 6.45 लाख का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शंस की तरफ से कितना हो गया, 15,000 रुपए। तो अब हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, क्योंकि हमें 5 रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, तो हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ से आके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 5 रुपए कम हो जाएगा 160। तो 165 पे स्टॉक्स थे तो हमें 160 तक कोई भी लॉस नहीं होगा। हमारा लॉस स्टार्ट होगा जब स्टॉक का प्राइस 160 से नीचे आएगा, और वो भी लॉस हमारी होल्डिंग्स पे होगा, इस पे हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमें लॉस होगा, यहाँ पे हमें कॉल की साइड में प्रॉफिट होगा। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम ये करते रहें तो ये बहुत अच्छी इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटजी है। मंथ ऑन मंथ बेसिस न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश स्ट्रेटजी है। कोई भी स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा या फिर वहीं रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ज्यादा ऊपर जाएगा हमें सिर्फ स्टॉक होते तो प्रॉफिट होता, ये हमने कैप कर दिया है यहाँ पे कॉल सेल करके, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस 180 से ऊपर जाने लगेगा तो हमें कॉल में लॉस होने लगेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे एक मैक्सिमम कैप हो गया है अगर हमने कॉल सेल कर दिया है तो। ये मैं कवर्ड कॉल का एग्जांपल बता देता हूँ, कैलकुलेशन बता देता हूँ स्टॉक्स की, शॉर्ट कॉल की और कवर्ड कॉल की। जरा 165 का SBI का स्टॉक था, 3000 उसका लॉट है, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 4,95,000। 165 पे खरीदा है, 160 चला गया तो 15,000 रुपए का लॉस होगा, 170 गया तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा स्टॉक तो उसका प्राइस कम होगा तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। तो हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे देखिए आप 165 पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है।
और कॉल शॉर्ट पे ऑफ डायग्राम कैसे होता है, जैसे कि हमने 180 का स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया, कॉल ऑप्शन 3000 इसका लॉट है, उसका प्रीमियम हमें रिसीव हुआ था 5 रुपये, तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा 185 पे हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। 180 से नीचे रहता है तो मैक्सिमम प्रीमियम जो रिसीव किया है वो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट होगा, अगर क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन सेल करके रखा है तो प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होने लगेगा। तो इसका जो पे ऑफ डायग्राम होता है ये ऐसा होता है। तो 180 तक मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 रुपये रहेगा, उसके ऊपर हमें लॉस स्टार्ट होने लगेगा और हम कवर्ड कॉल करते हैं तो हमारा पे ऑफ डायग्राम ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप चीज नोट कर सकते हैं, अब हमारा ब्रेक इवन जो है 160 हो गया, जो कि हमने सिर्फ स्टॉक खरीद के रखे थे तो वहाँ पे हमारा ब्रेक इवन 165 था। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन थोड़ा सा नीचे आ गया है, 160 तक हमें कोई भी लॉस कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमारा इसमें कवर्ड कॉल करते हैं तो हमारा जो ऊपर की साइड भी प्रॉफिट कैप हो जाता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में हमारा प्रॉफिट है मैक्सिमम टू 60,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई भी चीज़ बताता हूं तो मैं पहले उसको अपने अकाउंट में ज़रूर करता हूं, जब भी मुझे उसके रिजल्ट सेटिस्फाइंग मिलते हैं तभी मैं उसको वीडियो बना के दूसरे लोगों को सजेस्ट करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप देखिए, मेरा जो मैंने कवर्ड कॉल का एग्जांपल लिया है, इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग हाउसिंग लिमिटेड करके एक स्टॉक है, उसका लॉट साइज है 1200, उसमें मैंने कवर्ड कॉल किया है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग लिमिटेड के 1200 स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं 122.97 प्राइस पे, और इसका मैंने 140 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। ये देखिए, माइनस में क्वांटिटी है 1200, जो सेल किया था उस समय मेरा प्रीमियम 9.55। तो जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है उस टाइम पे मुझे, क्योंकि इसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ गया है, अभी करंट प्राइस है 123.15 है, तो यहाँ पे मुझे 215 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और इसका प्रीमियम कम हो गया है क्योंकि ये सेल किया था तो यहाँ से 3,300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे स्टॉक से भी प्रॉफिट हो रहा है और ऑप्शन सेलिंग से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कल का प्राइस है, मैं आज आपको रिफ्रेश करके दिखा दूंगा आज क्या कंडीशन है। उससे पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम एक्सेल शीट पे जाके इंडिया बुल्स फाइनेंस का भी हम अपना कवर्ड कॉल का मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे अभी मेरा ब्रेक इवन इस जगह है, मेरा ब्रेक इवन है 111 रुपये 35 पैसे। तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 31,896 होगा अगर स्टॉक्स नीचे रहता है 140 से, और 140 पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 31,896 रुपीज़ का। उससे नीचे जाने लगता है तो मुझे लॉस होगा। तो ये मेरा पे ऑफ डायग्राम है। तो यहाँ से मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि किस सिचुएशन में मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो अभी चल के देख लेते हैं अभी इंडिया बुल्स फाइनेंस की कंडीशन क्या है। तो ये देखिए, मेरा पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ये मेरा अकाउंट है। हम इंडिया बुल्स का देख लेते हैं। तो 9.55 पे जो मैंने स्लाइड में दिखाया था ये सेल किया है, अभी इसका प्राइस है 3.75। तो यहाँ से मुझे 7,020 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरी कॉल ऑप्शन सेलिंग है। होल्डिंग्स में जाके देखेंगे तो इंडिया बुल्स के 12,000 शेयर हैं। यहाँ पे देखो इसका प्राइस कम हो गया है, तो यहाँ पे मुझे 8,965 का लॉस हो रहा है। तो ये रनिंग है तो 9,000 का लॉस होने लगा, यहाँ 2,000 रुपए का करीब करीब नेट लॉस चल रहा है।